एक बार सुधा जी के एक डॉक्टर दोस्त ने उन्हें हॉस्पिटल आने के लिए कहा। उनका मकसद था कि सुधा जी अपनी आंखों से बर्न वार्ड की भयानक स्थिति देखें। जब सुधा जी वहां पहुंची तो उन्होंने पाया कि उस वार्ड में सिर्फ कम उम्र की औरतें थीं, जो गैस का चूल्हा फटने की वजह से जल गई थीं। सबसे पहला सवाल उनके मन में आया कि कोई इन स्टोव बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस क्यों नहीं करता है। इसका कारण यह था कि हर कोई जानता था कि गैस का फटना महज हादसा या एक्सीडेंट नहीं था। आए दिन पति के परिवार वाले उसकी जवान पत्नी को मोटा दहेज न लाने के कारण जलाकर मारने की साजिश में लगे रहते हैं। वार्ड में बेड नंबर 24 पर यानी कि 24 पर एक प्रेग्नेंट लड़की थी। डॉक्टरों का कहना था कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता था। वो लड़की इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि उससे बोला तक नहीं जा रहा था। वो उस असहनीय दर्द को खामोशी से सहती हुई रोती जा रही थी। सुधा जी उससे मिलने पहुंची। जब लड़की ने उनकी तरफ देखा तो अपनी ताकत लगाकर बोलने की कोशिश में लग गई, और जो कुछ भी उसने टूटे फूटे शब्दों में ताकत लगाकर कहा उसका सार यही था कि काश मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल से नहीं निकाला होता, काश उन्होंने मुझे नौकरी करने दी होती, काश उन्होंने इतने बच्चे पैदा नहीं किए होते। वार्ड के बाहर उस लड़की की मां भी रोए जा रही थी। 9th क्लास पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई रोक दी थी, क्योंकि उन्हें घर में खाना पकाने और उनके दूसरे छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। जब लड़की 18 साल की हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। उन्होंने अपनी हैसियत से बाहर जाकर उसे बहुत सारा दहेज भी दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी लड़के का परिवार नाखुश ही था। कुछ सालों बाद उन्होंने उनकी बेटी को मारना पीटना शुरू किया और उनसे पैसों की डिमांड करने लगे। लड़की के माता पिता ने उसे यह कहकर नहीं अपनाया कि अब तू पराई हो चुकी है, इसलिए अपने पति के साथ रहे। कुछ समय बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। जब उसकी सास को पता चला कि उसके पेट में लड़की है तो उसने सोचा कि यह तो एक अपशकुन है, और एक दिन जब वो सो रही थी तब उसने लड़की के हाथ बांध दिए। उसके पति ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और सास ने माचिस से आग लगा दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय समाज ने अपनी बच्चियों को लगभग हमेशा ही निराश किया है। अगर वो लड़की पढ़ी लिखी होती तो कोई नौकरी कर अपने जल्लाद पति का घर छोड़ने की हिम्मत कर पाती। अगर उसके माता पिता ने समझदारी दिखाते हुए कम बच्चों को जन्म दिया होता तो उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। क्या कानून उस लड़की को इंसाफ दिला पाएगा? लेकिन ऐसा तो सिर्फ तब मुमकिन है ना जब उसके पति के बारे में कोई शिकायत दर्ज करेगा। उस लड़की के ससुराल वालों ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत की तो वो उसकी दूसरी बेटियों का जीना दूभर कर देंगे। इस बात से घबराकर उस लड़की की मां ने अपनी जुबान ही सिल दी थी, क्योंकि उन्हें अपनी बाकी बेटियों की शादी जो करनी थी। न जाने कितनी ही औरतें स्टोव के फट जाने के कारण गंभीर रूप से जल जाती हैं। इन हादसों का भयानक सच ये है कि ये महज हादसे नहीं, बल्कि लड़कियों को उनके पति और ससुराल वालों द्वारा जान से मारने की साजिश होते हैं। भारत में सभी को अपनी लड़कियों को पढ़ाने और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो न जाने कितनी ही मासूम बेटियों को शादी के बाद मार दिया जाएगा या उन पर अत्याचार किया जाएगा।